स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। शायद आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, फिर भी मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। यहाँ पर रेलवे बोर्ड का एक नोटिस है, आप क्लियरली आप देख पाओगे। आप देखिए, भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड। तो आज की जो वीडियो है, स्पेशली बात होने वाली इस वीडियो में लोको पायलट की, जो आप रेलवे के जो ड्राइवर होता है आप समझते हैं ना, तो लोको पायलट जो एएलपी की वैकेंसीज आती हैं उसमें क्वालिफिकेशन इस बार रिवाइज किया गया है 2023 में कि कौन से ट्रेड के बच्चे हैं, आईटीआई के, डिप्लोमा और बीटेक, उनका यहाँ पर जिक्र किया गया है कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं, यानी ऐसे कौन से बच्चे या वो बच्चे जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास कौन सी क्वालिफिकेशन या कौन सी डिग्री, किस ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए कि वो फॉर्म एलपी का, लोको पायलट का भर पाए। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग ये नोटिस है और नोटिस बहुत ही रिसेंट की है। रिसेंट की नोटिस इसलिए मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें पेन वगैरह सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप 11 दिसंबर 2023 की है, ठीक है, 11 दिसंबर 2023 की नोटिस है। और ये आपका जनरल मैनेजर ऑल इंडियन रेलवे प्रोडक्शन यूनिट, वहां से ये है। और क्लेरिफिकेशन लिखा हुआ है, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कम से कम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसी के बारे में है ये। ठीक है, किसके लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए उसी को निर्धारित किया गया है और उसी के बारे में लेटर है जिसमें आपको आगे जो डिटेल है वो देखने को मिलने वाली है। चलिए, मैं थोड़ा सा इसको, मेरे लिए यूज करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी चलिए देखते हैं। चलिए, ऊपर की तरफ मैं स्लाइड करता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ तो क्लियरली चीज़ें इस लेटर में कुछ नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। इसमें मेंशन है कहाँ कहाँ लेटर वगैरह, कौन कौन वहाँ पर मौजूद था मीटिंग में, सिग्नेचर वगैरह है। ठीक है, इस लेटर को अगर आप चाहते हो तो मैं ग्लोबल आईटीआई का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर दूंगा। सिंपल है, टेलीग्राम में जाइए, टाइप कीजिए ग्लोबल आईटीआई, सर्च करोगे ना ऊपर तो अपने आप आ जाएगा। लगभग 60,000 से ज़्यादा आईटीआई स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। बाकी अगर आप अभी आईटीआई की पढ़ाई कर रहे हो तो ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो और वहाँ पर अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये आपका आईटीआई एग्जामिनेशन में 100% मदद करेगा, मतलब पास कराएगा आपको ये कोर्स। इसमें सभी सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं। आप चाहो अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग जो है कोर्स मोबाइल ऐप पर डाउनलोड कर सकते हो। हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। यहाँ पर इसको मैं और स्लाइड कर देता हूँ। चलिए, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एजुकेशनल, मेट्रिकुलेशन पास। मेट्रिकुलेशन मतलब आप समझ रहे होंगे क्या होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है क्या होनी चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन 10th पास होना चाहिए, पहला। और दूसरा, आईटीआई इन स्पेसिफाइड ट्रेड एक्ट अप्रेंटिसशिप। ठीक है, तो यहाँ पर स्लैश लगा हुआ है, यानी आप आईटीआई किए हो, जैसे मान लेते हैं फिटर की बात होगी तो फिटर में आप आईटीआई किए हो, या फिर एक कोर्स ऐसा होता है जिसमें 10वीं के बाद डायरेक्टली बच्चा 2 साल अप्रेंटिस करता है और उसको आईटीआई की इक्विवेलेंट एक सर्टिफिकेट मिलता है। एक अप्रेंटिस होती है जो आईटीआई के बाद होती है, वो वाली नहीं। जो 10वीं के बाद अप्रेंटिस होती है वो 2 साल की होती है, तो वो आईटीआई की इक्विवेलेंट होता है। तो उनको भी यहाँ पर मौका मिलेगा जो एक्ट अप्रेंटिस से आईटीआई किए हों या रेगुलर पढ़ाई करके आईटीआई किए हों। ठीक है, तो जो ट्रेड होगा उस ट्रेड में आप आईटीआई होने चाहिए प्लस 10वीं होने चाहिए। पहला तो ये हो गया एक कैटेगरी, एक बच्चा वो हो जाएगा जो आईटीआई किया हो 10वीं के साथ आईटीआई। नीचे मैं आपको ट्रेड की डिटेल्स भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन होगी। दूसरा कह रहे हैं ये ए हो गया, बी, या फिर पहले कैटेगरी में आप आ गए तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरे की बात करते हैं। तो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का नाम आपने सुना होगा, डिप्लोमा 3 ईयर 3 वर्षीय डिप्लोमा पॉलिटेक्निक होता है, तो उसकी यहाँ पर बात किया गया है। डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये लिखा हुआ आ रहा है कि अगर आप आईटीआई नहीं है तो आप डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मैकेनिकल में डिप्लोमा हो या इलेक्ट्रिकल ट्रेड में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में हो या फिर ऑटोमोबाइल ट्रेड में हो, ये ट्रेड यहाँ पर निर्धारित हो गई। अब आ जाता है कि अगर डिप्लोमा के जगह बीटेक भी अलाउड है, इसी ट्रेड में होना चाहिए। या डिप्लोमा अगर आप नहीं है तो आप बीटेक हैं, बीटेक भी आपका किस में होना चाहिए, मैकेनिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए या तो ऑटोमोबाइल में होना चाहिए। ये ट्रेड निर्धारित है। ये तो डिप्लोमा बीटेक के लिए ट्रेड्स हो गए। हम अब आईटीआई की बात करते हैं। ठीक है, आईटीआई की बात करते हैं। मैं इसको स्लाइड करता हूँ थोड़ा।
स्पेसिफाइड ट्रेड फॉर द पर्पज ऑफ एबव, जो कि ऊपर अभी बात किया जा रहा है कि एएलपी की वैकेंसी के लिए कौन से ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए, ये लिस्ट आपके सामने है। मैं एक बार यहाँ पर आपको बोल देता हूँ, प्लस आप इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा। ग्लोबल आईटीआई के टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर करूंगा। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मोटर मैकेनिक व्हीकल जिसको आप एमएमवी बोलते हैं, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये सभी ट्रेड वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, यानी आप लोको पायलट के लिए अप्लाई कर पाओगे। आर्मेचर एंड कॉइल बाइंडर, इस नाम से भी आईटीआई होती है। मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक, ये ट्रेड है। इन ट्रेड में अगर आपने आईटीआई किया है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। एक बार मैं दोबारा इसको रिवाइज कर देता हूं, देख लीजिए। ये ट्रेड दी हुई है, ट्रेड की लिस्ट है। आरएसी है, मशीनिस्ट, टर्नर, हीट इंजन मैकेनिक, आर्मेचर कॉइल बाइंडर, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है। फिटर इलेक्ट्रीशियन से ज्यादा आईटीआई क्यों बोला जाता है? बार बार लोग कहते हैं फिटर इलेक्ट्रीशियन ही क्यों किया जाए। जब भी आप वैकेंसी देखोगे 80% वैकेंसी जैसी होती है। अगर मान लेते हैं 10 वैकेंसी आई, 10 जगहों पर आई, 10 विभाग में अगर वैकेंसी आई, ठीक है, तो 10 विभाग में आपको ये दोनों ट्रेड पक्का मिल जाती है। 10 में से 8 या 9, कई बार 9 और कई बार 8, 8 से 9 विभाग में ये दोनों ट्रेड 100% मिलती ही मिलती हैं। इसीलिए कंपटीशन भले ही ज्यादा हो, लेकिन हमेशा मौका तो मिलता है इस ट्रेड में। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि पॉपुलर ट्रेड में आपको आईटीआई करना चाहिए। ठीक है, ये हो गई लिस्ट। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन आईटीआई विल बी आल्सो अलाउड। उसके अलावा दे रखा है जो मैंने आपको बताया था कि डिप्लोमा की जगह डिग्री भी लेंगे, यानी जो बीटेक किया हुआ है उसको भी मौका मिलेगा एएलपी के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ ना, डिप्लोमा की जगह बीटेक को भी ये मौका देंगे। कौन सी ट्रेड ऊपर लिखा हुआ था? डिप्लोमा के लिए भी ट्रेड पहले से निर्धारित यहाँ पर लिखा हुआ है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल। ठीक है, हम तो फिलहाल आईटीआई का आपको बता दिए, उसी को यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, उसी लेटर को देखेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इसके लिए 28 जुलाई 2023 ऊपर जो लिखा हुआ मैटर है उसके आपका ध्यान दिलाया जाता है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड ने 19 अक्टूबर 2015 में जो पत्र संख्या में पहले अनुदेश था, अभी तक लागू है, जो पहले लागू था उसे क्वालिफिकेशन के संबंध में ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि लोको पायलट के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसके संबंध में स्पष्टीकरण जो है विभाग के द्वारा, रेलवे बोर्ड के द्वारा दिया गया है। वहां पर जो मौजूद लोग थे उनका नाम वाम है। बाकी देखिए ट्रेड जो है यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चीजें आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। नीचे की तरफ आ जाते हैं। सीधी भर्ती के लिए मैट्रिक पास और उसके साथ आप जो है आईटीआई होने चाहिए या फिर अप्रेंटिसशिप, उसी जो 2 वर्षीय बताया हूं मैं, या आईटीआई के स्थान पर आप इस ट्रेड में क्या हो सकते हैं, डिप्लोमा भी हो सकते हैं, तो भी फॉर्म भर सकते हैं, बीटेक भी भर सकते हैं। और कौन से दिए हुए हैं ट्रेड, ये ट्रेड हिंदी में सब लिखे हुए हैं। ठीक है, जो मैंने ऊपर आपको इंग्लिश में दिखाया था। तो भाई ये आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। अब यहीं तक है ये लेटर, इसमें कुछ आगे बताने के लिए है नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्रेड के अंतर्गत आते होंगे, और अगर आप इस ट्रेड इसमें आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर उस पर अभी हमें भी ज़्यादा कोई क्लियरिटी नहीं है। ये मानकर चलिए कि जो लिस्ट यहाँ दी गई है जिस ट्रेड की, ये जो लिस्ट है, इसी ट्रेड के बच्चे जो है आईटीआई अगर किए हैं इस ट्रेड से तो ही वो कर पाएंगे डिप्लोमा। मतलब डिप्लोमा का बात ही हम नहीं कर रहे हैं, आईटीआई अगर इस ट्रेड से हैं तभी आप लोको पायलट एएलपी की जो वैकेंसी अगर आती है तो उसमें भविष्य में आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इन्हीं ट्रेड में से किसी न किसी ट्रेड से आप आईटीआई किए हो। ठीक है, बाकी कब वैकेंसी आएगी इस पर अभी मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जब भी कुछ ऐसा ऑफिशियल आएगा तभी आपके साथ हम शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब इसी पर सिर्फ आप डिपेंड मत हो जाना, अन्य वैकेंसीज पर भी फोकस रखना और सेकंड ऑप्शन प्लान बी भी साथ में लेकर चलना, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं। तो किसी एक के भरोसे मत बैठना, इसको छोड़ना नहीं है। मौका मिलेगा तो इसमें भी हम आएंगे, आपको अप्लाई करना है, लेकिन उसके अलावा भी अपने अलग अलग रास्ते आप तैयार रखो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।